नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यू करवाएंगे, है ना। हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि आइगन वैल्यूज़ की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टीज़ हैं ये ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं भाई ये। अब हम इनको सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, डेफिनेशन बताई थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और सेकंड लेक्चर में हमने क्या बताया था, आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट आइगन वैल्यूज निकालनी आपको सिखाई थी, है ना। तो हमने कैसे बताई थी, स्टैंडर्ड मेथड से निकाल सकते हैं, तो वो कर सकते हैं आप। वो लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, नहीं करते हैं हम उसको, इसलिए तो हमने ट्रिक बताई है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, आप उसी तरह से कर सकते हैं। और अब जो हम आइगन वैल्यूज़ को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ठीक है या गलत है, तो आज उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं आइगन वैल्यूज़ की। तो देखिए, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक रूट को आइगन वैल्यू बोलूँगा भाई, है ना। तो अब मैंने सारे नाम बताए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ये टॉपिक है भाई आज का हमारा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, या ट्रेस ऑफ ए का दूसरा नाम क्या था, शाबाश, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट का सम है जो वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको भी हम बताएंगे, अभी आपको अच्छी तरह से समझाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। और अब क्या है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप डिटर्मिनेंट ले ले ए मैट्रिक्स का, ठीक। आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करके देखें और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल ले, ठीक है। तो वो इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आता तो आपके आइगन वैल्यू गलत हैं, या फिर दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई रहनी चाहिए भाई ये। अगर कोई भी आइगन वैल्यू आप निकालते हो किसी मैट्रिक्स की, तो सम है जो प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल डायगोनल इस तरह से जो होता है, जो डिटरमिनेंट में जो हम यूज करते हैं वो, तो उसके हम सम करते हैं उस डायगोनल एलिमेंट का, और जो आइगन वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, उनका सम करेंगे आइगन वैल्यू का, और डायगोनल एलिमेंट का सम बराबर होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, जो आइगन वैल्यू है उनका प्रोडक्ट जो भी आ रहा है वही वो डिटरमिनेंट के इक्वल आना चाहिए जो हमारा डिटरमिनेंट आ रहा है। हम इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, देखिए हम पिछले क्वेश्चन में भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हमने प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको अलग से ही लेक्चर प्रोवाइड करवाया है ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो देखिए, तो देखिए भाई, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़े थे, ये दो क्वेश्चन हमने किए थे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यूज निकाल के आपको दिखाई थी, है ना। तो अब वो तो बात, आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें हमने ये दोनों ही क्वेश्चन आपको करवाए हैं अच्छी तरह से, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ से हम डायरेक्ट, अगर किसी एग्ज़ाम में हो आप और आपसे डायरेक्ट ही ऑप्शन है और आपने सेलेक्ट करना है 1 मार्क में, तो इतना लेंथी हम कर नहीं सकते, तो हम प्रॉपर्टीज़ का सहारा लेंगे। क्या है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए या सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को ही कहते हैं, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए किसको कहते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट को, और प्रिंसिपल डायगोनल लेना है 8, 7, 15 और 18। तो जो सम है वो 18 आना चाहिए भाई, ठीक आना चाहिए। जो सम है वो तो आना चाहिए भाई हमारा ट्रेस ऑफ ए के इक्वल, और जो प्रोडक्ट है वो डिटरमिनेंट के इक्वल आनी चाहिए। पी से प्रोडक्ट, एस से सम, है ना। तो हम ऐसा ही करेंगे। देखिए, तो हमने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको निकाल के दिखाया है पिछले लेक्चर में, आपने देखा ही होगा जब आप इसको देख रहे हैं। तो जो ये डिटरमिनेंट है इसका 0 आया था, आप चेक भी कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट 0 आया था, और अब देखिए इसकी आइगन वैल्यू हम चेक करते हैं, तो हम कोई एक प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। अब 8, 7, 15 और 3, 18, अगर सम 18 है तो इनमें से जिस भी ऑप्शन का सम 18 है, जिन भी आइगन वैल्यूज का, ये 3 आइगन वैल्यू हैं,
जितने भी ऑर्डर की होगी उतने ही आइगन वैल्यू होंगी और स्क्वायर ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होगी। आपको सारी बातें बताई थी। तो 18 जिस भी ऑप्शन का जिस भी पेयर का मतलब सम 18 है तो वही हमारी आइगन वैल्यू होगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर सम करेंगे -12 तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सम करेंगे तो 18 बिल्कुल भाई, है ना, 18 हो जाएगा ना। तो ये ऑप्शन है भाई हमारा और यही हमारी आइगन वैल्यू है। तो कोई एक प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं। अब डिटरमिनेंट 0 था मैट्रिक्स का, तो भाई इनकी मल्टीप्लाई करके देख ले, तो 0 है तो मल्टीप्लाई में सारा ही 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ही 0 आएंगे, ठीक है। और जो सम है और ट्रेस ऑफ है मैट्रिक्स का वो भी अब बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन को वेरीफाई करेगी, कोई एक भी कंडीशन वेरीफाई होगी तो वही हमारी आइगन वैल्यू है, और दो एक होगी तो दूसरी अपने आप ही होगी, ठीक है ना। उसमें कोई तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये -18 है और ये -12, तो ये नहीं होंगे। समझ में आया है। तो प्रॉपर्टी से किया है हमने। अब सेम क्वेश्चन है भाई, सेकंड है जो, तो सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की आइगन वैल्यू निकालनी है तो हम इसका प्रिंसिपल डायगोनल का सम करते हैं 5, 10 और 12। तो 12 देखिए यहाँ पर भाई 11 और फिर नहीं भाई ये नहीं होगा, है ना, 10 बचेगा और यहाँ पर कितना होगा -8, तो ये भी नहीं होगा, ये +8, तो ये 12 बचेगा, है ना। तो भाई हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट होगा और यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। तो अब ये क्यों करेक्ट होंगे वो आपको समझ में आया है, क्योंकि जो सम है डायगोनल एलिमेंट का, जो सम है आइगन वैल्यू का वो ट्रेस ऑफ ए के इक्वल आ रहा है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के इक्वल है। और इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट हमने निकाला था पिछले लेक्चर में वो आया था 10। तो अब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या 10 आ रहा है भाई, तो 10 एकम 10 और तो 10, है ना। तो ये भी 10 और डिटरमिनेंट भी 10, तो ये भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो आपको समझ में आया है कि ये प्रॉपर्टी कितनी खास प्रॉपर्टी है, हमें डायरेक्ट ही आंसर दे सकती है भाई ये किसी भी मैट्रिक्स का, कि हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारी ये वेरीफाई भी करवा देते हैं कि भाई जो आपने आइगन वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है। तो आप इनका यूज लें, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए ही बनी हुई है और इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ें। और अब ये 2 प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं, और भी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं, हम देखते ही आइगन वैल्यू बता सकते हैं, ऐसी भी मैट्रिक्स हैं। तो फिलहाल यहाँ तक आप नोट कीजिए और कोई समस्या हो तो बता दीजिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, कि जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए एंड फिर इस मैट्रिक्स का हम कर दे ट्रांसपोज, है ना, डैश से ट्रांसपोज या इसके ऊपर टी लिख सकते हैं, वो कोई बात नहीं, वो तो नोटेशन है, कि मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज ऑलवेज हैव सेम आइगन वैल्यू। ठीक है भाई, ये भी खास प्रॉपर्टी में आती है, सारी ही खास है। तो क्या है कि जो ए है और ए ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू है वो क्या होंगी, ऑलवेज इक्वल होंगी, है ना। जैसे आपने कोई भी मैट्रिक्स ए थी, जैसे हमने पीछे करवाया था, उसकी 0, 3, 15 थी आइगन वैल्यू, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी वही आएंगी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है। आया है समझ में। देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी, इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई भी हो, ठीक है, वो या तो लोअर ट्रायंगुलर हो या फिर अपर ट्रायंगुलर हो। आपको पता है ये कौन सी होती है, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो और या वही फिर कौन सी मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना। डायगोनल मैट्रिक्स तो सबको पता होता है, डायगोनल में ही एलिमेंट होंगे, बाकी सब 0 होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स तो ये है। तो क्या है कि इन द केस ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो लोअर हो या अपर हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यूज आर, उसकी जो इनकी जो आइगन वैल्यू होती है, द आइगन वैल्यूज आर द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, कि आइगन वैल्यू अगर वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल एलिमेंट है वही उनकी वैल्यू आएंगी, आप निकाल कर देख सकते हैं। तो कैसे, जैसे डायगोनल एलिमेंट में देखिए भाई, इसके लिए हम समझते हैं इस प्रॉपर्टी को,
4 5, ये तो आपको समझ में ही आ गई है ना कि मैट्रिक्स ए है और ट्रांसपोज है तो उनकी सेम ही वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 4 5 0 7 8, ये 0 और ये 4, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर मैं इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर बनाना चाहूँ तो ये हो जाएगी भाई 0 0 0, यहाँ पर 4 5 6 7 9 2। ये तो है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि अपर पार्ट में ही क्या है, एलिमेंट है, बाकी 0 है देखिए। और ये है हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे आपको याद नहीं होता तो देखिए यहाँ पर अपर में ट्रायंगल बन रहा है तो ये लोअर ट्रायंगुलर है, यहाँ पर लोअर में ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है 0 से, तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कोई बात नहीं, आप याद कर सकते हैं इसको। तो इस तरह की मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यू जो आनी है वो 4 7 4, यहाँ पर 4 6 7, मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट है वही इसमें हो जाने हैं। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें 4 5 6, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो डायगोनल में तो केवल डायगोनल में ही है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएंगी वो डायगोनल एलिमेंट ही आएंगे भाई, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, कोई भी इसमें समस्या नहीं है। तो ये आया है प्रॉपर्टी समझ में। इस प्रॉपर्टी में क्या बताया है कि जो भी अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, जो उसकी आइगन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आप ये प्रॉपर्टी मेंशन करके बता सकते हैं कि उसके मेन डायगोनल ही हमारे क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी। आया है ना समझ में। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है भाई। हाँ, और अगर ये अपर ट्रायंगुलर है तो आप यहाँ भी 0 से फिलअप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन है यहाँ पर एलिमेंट होंगे, है ना, तो ठीक है ना। तो लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन आपको पता है, तो वो है। तो भाई हमने 4 प्रॉपर्टी समझी हैं, तो 5वीं प्रॉपर्टी क्या है। 5वीं प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ λ1 λ2 λ3 हो तो जिस भी ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है उतनी ही आइगन वैल्यू है। ये λ1 λ2 λ3 अप टू λn तक बी द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये किसी ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है। तो आइगन वैल्यूज ऑफ के ए मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स को आप कोई भी मैट्रिक्स उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सारी मैट्रिक्स में सारे सभी एलिमेंट में 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 से करवाते हो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि जो आइगन वैल्यू है λ1 λ2 λ3 λn तक इस तरह से, तो अगर आप किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो उसी तरह से वो आइगन वैल्यू में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ठीक है। या फिर डिवाइड दे रहे हो तो डिवाइड भी हो जाएगा। आया है ना समझ में। तो ये है हमारी आइगन वैल्यू की ये प्रॉपर्टी कि कोई भी आइगन वैल्यू है ये किसी मैट्रिक्स की, अगर उस मैट्रिक्स को जिसकी आइगन वैल्यू थी किसी के से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आइगन वैल्यू थी वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स ए थी, उसकी आइगन वैल्यू 1 2 3 है और आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया, तो अब जो उसकी के ए मैट्रिक्स है जिससे भी 5 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 5 ए मैट्रिक्स की जो भी है उसकी आइगन वैल्यू होंगी 5 10 और 15। ये कह रही है भाई ये प्रॉपर्टी। आया ना समझ में। तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। ये देखिए अब ये λ1 λ2 λ3 λn तक आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तो देन अगर ए की पावर m की आपसे आइगन वैल्यू मांग ली जाए तो वो आइगन वैल्यू हो जाएगी लैम्डा की पावर मतलब उतनी ही हो जाएगी भाई जितनी आपने मैट्रिक्स की है। तो ये प्रॉपर्टी आपको ये बता रही है। क्या है इस प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये, ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू ये है। अगर आपने मैट्रिक्स का क्यूब किया है, मैट्रिक्स की मतलब क्यूब किया है कि भाई ए स्क्वायर निकाला फिर ए से, तो ए क्यूब पर पहुँचे हो तो जो आइगन वैल्यू है वो आइगन वैल्यू भी यहाँ पर क्यूब होकर मिलेंगे आपको। जैसे कैसे, यहाँ पर क्यूब करोगे 1, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्यूब करोगे तो 27। इस तरह से ये आइगन वैल्यू मिलेंगी इस मैट्रिक्स की अगर ये ए की रही है तो। आया ना समझ में। अगर जी यहाँ स्क्वायर करते तो फिर जो आइगन वैल्यू मिलती 1 4 9, तो आइगन वैल्यूज का भी स्क्वायर हो जाएगा अगर आप मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ये है। और क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, द
आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स। ए इनवर्स अगर ये ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो ए इनवर्स की क्या हो जाएंगे, अगर आपने मैट्रिक्स को इनवर्स कर दिया तो वैल्यूज का भी, आइगन वैल्यूज का भी इनवर्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ये कह रही है भाई, आया है समझ में। जैसे कोई भी मैट्रिक्स की थी है 4 5 6, अगर आपने ये ए मैट्रिक्स की कोई भी आइगन वैल्यू है, अगर ए इनवर्स के निकालोगे ना तो जस्ट ये रेसिप्रोकल हो जाएगी बस, ठीक है भाई। तो ये प्रॉपर्टी ये बता रही है आपको, आया है ना समझ में। तो ये खास प्रॉपर्टी है, आप इनको पकड़े कि भाई क्या है, ये किसी की आइगन वैल्यू, अगर मैट्रिक्स को किसी के से मल्टीप्लाई करोगे तो आइगन वैल्यू भी के से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अगर पावर करोगे मैट्रिक्स की कुछ भी 2 3 तो उतनी है आइगन वैल्यू की भी पावर हो जाएंगी। और भाई आइगन वैल्यू अगर ए इनवर्स की निकालोगे तो आपने मैट्रिक्स का मतलब इनवर्स कर दिया तो वैल्यूज़ का भी इनवर्स हो जाएगा। आया है समझ में, ठीक है। तो जो ये प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे भाई ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू दे दे तो आपसे अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है और कह दे कि ए इनवर्स की आइगन वैल्यू बताइए तो आप क्या करोगे, ए इनवर्स निकालोगे फिर उसकी आइगन, बहुत तो नहीं होगा भाई क्वेश्चन। तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, हो तो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, है ना, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता मैथ में। तो वही बात है, तो इस चीज़ को देखिए आप, है ना। तो ये अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दोगे, है ना। अगर इसी तरह से आपको ए मैट्रिक्स है, अगर उसकी आइगन वैल्यू दे दे और फिर कहे कि भाई 7 ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो आपको अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप कहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करोगे भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। नोट करते रहे। तो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी और 5 में के तो काफ़ी पार्ट भी थे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए भाई अब छठी प्रॉपर्टी देखिए। तो आइगन वैल्यूज ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर रियल, कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, रियल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि जो भी मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज लूँ मैं मैट्रिक्स का और वो ए के ही इक्वल आ जाए तो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो आइगन वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 या प्योरली इमेजिनरी। तो नेक्स्ट को आप लिख लेना भाई, एडजस्ट करना है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी भाई। कि आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ट्रांसपोज लूँ -a के, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है और ये सिमेट्रिक होंगी, है ना। ये स्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक लिखनी है। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का ढंग देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 2 3 5 6 7। तो मैट्रिक्स आपने कोई भी लिखी है, ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी लिखें, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर सिमेट्रिक लिखना चाहो तो ये यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर बनानी है तो यहाँ में क्या भर देता था, 0 भर देता था, आपको बताया है ना। अगर फिर ये मतलब मेरे को लोअर ट्रायंगुलर बनानी है ये, तो फिर यहाँ पर मैं एलिमेंट भर देता था, ऊपर 0 कर देता था, है ना। अब मेरे को बनानी है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसको क्या करेंगे जी, इसको करेंगे, तो ध्यान से समझिए आप। जो सिमेट्रिक बनानी है तो ये बिल्कुल 2 है तो यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर फिर ये 3 और यहाँ पर ये 3, ठीक है। अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 आएगा, आया है ना समझ में। तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर फिर ये, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज करके देखें क्या ये सिमेट्रिक है, 1 2 3 1 2 3 और 2 2 2 2 3 और 3 3 7। अब मिलाइए 1 2 3 2 2 3 3 3 7, हाँ जी, ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो ये सिमेट्रिक है। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना चाहे तो भाई डायगोनल में मस्ट है कि 0 कर दें, डायगोनल में क्या करना है, 0 कर देना है। 0 करते ही अब जो ये एलिमेंट लिखे थे आपने एज इट इज, तो निशान चेंज कर दे, 3 है यहाँ -3, ये 3 है तो ये भी -3। अब इसका ट्रांसपोज करें तो डायगोनल में हमने 0 कर दिया भाई, तो 0 0 और 0। अब देखिए 0 2 3, ठीक है, और -2 0 3 -2 0 3 -3
-3 और 0। अब देखिए भाई 0 तो कुछ प्लस माइनस का नहीं होता है ना, तो अब निशान देखिए सब एलिमेंट का चेंज हुआ। 0 2 था, माइनस का हुआ, माइनस का प्लस का हो गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 है, माइनस का प्लस का और प्लस का और प्लस का। यही तो डेफिनेशन है कि ट्रांसपोज ले -1 इक्वल आया है ना। अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल दे तो बिल्कुल यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर भी बताया है हमने, अपर ट्रायंगुलर भी कैसे लिखना है। लोअर ट्रायंगुलर में केवल यहाँ 0 पर देनी है, लोअर ट्रायंगुलर में यहाँ पर 0 पर देनी है, ठीक है। और सिमेट्रिक में यहाँ पर कुछ लिख सकते हो, जो कि ये एलिमेंट है ये सेम हो जाने चाहिए, और जो सिमेट्रिक हो जाएगी। और सिक्यू सिमेट्रिक लिखना चाहो तो यहाँ 0, यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखो, जो भी कुछ भी लिखो, लेकिन यहाँ पर मतलब विपरीत साइन के साथ। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस, तो आपकी सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आइगन वैल्यू जो होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तो हमेशा रियल होंगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, और जो सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी वो 0 होगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होंगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है। तो यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को लिखना भी सीखा है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जो ए की आइगन वैल्यू है तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए और आइगन वैल्यू से भाग दे दीजिए, जितनी भी हैं। तो पहले से भाग दोगे तो फर्स्ट आ जाएगी, सेकंड से तो सेकंड, थर्ड से तो थर्ड। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है, जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज ही हमारा एडजॉइंट होता है, ये आपको पता है, +2 में आपने पढ़ा है। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है तो वो डिटरमिनेंट ले ले मैट्रिक्स का जो था, और फिर इसकी आइगन वैल्यू है उससे लैम्डा से भाग दे दे, तो आपकी इसकी भी आइगन वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। और भाई 8वीं जो प्रॉपर्टी है वो है कि जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, अब A थीटा इक्वल टू A, तो इसका मतलब क्या है कि हम कंजुकेट कर लेते हैं। इमेजिनरी है जो उनका निशान चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस तो जो इमेजिनरी है उसका बस, ठीक है ना। जो जैसे 2 + 5 आयोटा, तो केवल इसका निशान चेंज करेंगे, इसका नहीं करेंगे, है ना। तो और फिर ट्रांसपोज लेंगे तो वो A थीटा निकल जाएगा। तो हर्मिशियन जो मैट्रिक्स होती है उसकी जो आइगन वैल्यू होती हैं वो रियल होती हैं भाई। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू यूनिट मॉडुलस होती है। मतलब कि अगर पहले तो ये क्या होती है, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कि A और A का ट्रांसपोज करूं वो आइडेंटिटी के इक्वल आए, या फिर A ट्रांसपोज A इनवर्स के। ये कैसे आया है, ये देखिए, A ट्रांसपोज इस तरफ रहा भाई, तो इसको उस तरफ भेजेंगे तो आइडेंटिटी बाई A मतलब A इनवर्स, आइडेंटिटी लिखे या ना लिखे, तो या तो फिर ट्रांसपोज इनवर्स के इक्वल हो उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ट्रांसपोज ले मैट्रिक्स का जो कि इनवर्स के बराबर आ जाए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, या फिर A और A ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करे वो आइडेंटिटी आ जाता तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब जैसे λ1 λ2 इस तरह से है, ये कोई भी आइगन वैल्यू है, अगर इनका मॉडुलस लेंगे तो वो यूनिट मॉडुलस होगा, मतलब 1 होगा, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने इतना पढ़ा है, तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ हमने हमारी तरफ से कवर करने की कोशिश की है जो भी आइगन वैल्यू की होती हैं। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर था भाई। तो आपने सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, भविष्य में आपको काम आती रहेंगी, ठीक है, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कोई भी एक्सरसाइज में बहुत सारे सम कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज़ पर, जो आप देखते ही बता देंगे कि भाई इसकी आइगन वैल्यू क्या होंगी। जैसे हम कुछ मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर आप बताना, और फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। फिर भी आपकी इस लेक्चर में कोई समस्या हो तो आप बता देना भाई, और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है कि आपने ये लेक्चर कैसा लगा है। अब कुछ हम लिखते हैं और प्रॉपर्टी से देखते हैं फिर कि उनकी आइगन वैल्यू क्या होंगी, तो बताना है। कुछ मैट्रिक्स हैं, इन मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यू बतानी है। तो देखिए आइगन वैल्यू हमने बताया था कि हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, देन आती है। लेकिन प्रॉपर्टीज से देखिए आप, ये कौन से मैट्रिक्स हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, अपर ट्रायंगुलर है ना भाई। देखिए यहाँ पर 0 है तो अपर पार्ट में ही इसमें क्या है, एलिमेंट है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के और डायगोनल मैट्रिक्स के और लोअर जो आइगन वैल्यू होती है वो मेन डायगोनल होती है। तो इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी 3 to 5 होगी, है ना। और ये है डायगोनल मैट्रिक्स, तो जो भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है भाई, सॉरी,
तो ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स तब होती है जब यहाँ भी 0 होता, तो अब नहीं है। यहाँ पर ये 0 करते, यहाँ भी अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो फिर ये अपर ट्रायंगुलर में आएगी, तो इसकी भी जो आइगन वैल्यू होंगी 2 2 2 होंगी। और इसमें अब इसकी बताना कि भाई क्या होंगी, और आपको पता भी चलेगा कि क्या है, ये डायगोनल में ही एलिमेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू होंगी 1 4 5 होगी। तो प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नंबर्स निकाल, तो जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ ये हैं, है ना, ये आइगन वैल्यू है इसकी, मतलब λ1 λ2 λ3 इस तरह से। और अब इनवर्स की निकालोगे तो क्या होगी शाबाश, 1/3 1/2 1/5, तो ये इनवर्स की है ना। अगर आप यहाँ पर के ए किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे अब मैट्रिक्स ये थी तो उसमें 2a का मल्टीप्लाई करोगे तो अब 2a की जो आइगन वैल्यू होंगी वो 6 4 और 10, यहाँ भी 2 से 3 से तो 3 से 4 से तो 4 से। आया ना समझ में। आइगन वैल्यू का जो ये लेक्चर है हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको जो ये हमने इस लेक्चर में बताना चाहा वो आपको समझ में आया है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।